उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय और 21 से लेकर 24 तक। जेनेसिस चैप्टर 5 एंड वर्स 21 टू 24। आइए प्रार्थना करेंगे। हम अपने उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पिता परमेश्वर के बड़े अनूर के सिंहासन के सामने आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप जीवित और सच्चे और ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। आपके इस बड़े प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने कैलवरी क्रूस के ऊपर किया और अपने अनमोल और बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें छुड़ाया, अपनी संतान बनाए, रातों दिन संभाला। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। उत्पत्ति 5वां अध्याय 21 से 24 तक ये आपका वचन है और पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया। इसलिए मुझे आत्मा का बड़ा अभिषेक दें, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण करें। बोलने वाले, सुनने वाले और सारा सिस्टम जो जूम का है, प्यारे पिता परमेश्वर, सारी अंधकार की देखी अनदेखी ताकतें जो आपके कार्य के पीछे लगी हुई हैं, मसीह यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, हमें छोड़े और अथाह कुंड में जाकर गिरे। प्यारे पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ रहे, हमारी मदद करें। और मसीह वंदना के लिए भी धन्यवाद देते हैं जिनके द्वारा ये बोलने का मौका मिलता है और बहुत से लोग सुन रहे हैं। इस बात के लिए भी हम आपके आभारी और धन्यवादी हैं। इनकी तमाम सेवाओं के ऊपर भी प्रभु अपनी बड़ी आशीष को नेल। आज की इस पूरी मीटिंग का भार आपके घायल और समर्थी हाथों में सौंपते हैं। आप ही चलाइए और जो भाग और जो पोर्शन हमें देना चाहते, जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए लाभ का कारण है, प्रभु उसमें सहायता कर, मेरे भी समझाने में सहायता कर। और मैं भी अपने आप को आपके घायल और सामर्थी हाथों में एक बार फिर से सौंपता हूँ। ये धन्यवाद और विनती को अपने उद्धार करता प्रभु मसीह के नाम से मैं चढ़ाता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। तो सभी भाई बहनों से मेरा अनुरोध है कि मेरे आंख में ग्लूकोमा है और वो बहुत कई बार तकलीफ आती है बाइबल पढ़ने में, नोट बनाने में, सब बातों में। पर प्रभु है जो अपने लोगों को चंगाई देने वाला परमेश्वर है। यशायाह 53:5, उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। तो प्यारे पिता परमेश्वर, हम सबों के विशेष में सबसे अनुरोध करता हूं कि सारे भाई बहन मेरे लिए दुआ करें और दुआ के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। अब तक भी प्रभु सहायता दिखा रहा, आगे भी दिखाने वाला है। और विशेष प्रार्थना करें भाई हरिसन सोलोमन के साले के लिए भी, और उनकी पत्नी बहन सरला अब इस दुनिया में नहीं रही है, ताकि उनके परिवार में लोगों को शांति मिले। और खासकर उनके पति अनिल माइकवान को भी प्रभु शांति दे और तमाम रिश्तेदारों के मन के अंदर भी तमाम दुखों को प्रभु दूर करे। प्रभु है जो शांति का राजकुमार है। तो उसके लिए भी विशेष आप सब लोग प्रार्थना में वह उठाएं, जो अपने व्यक्तिगत प्रेयर में या फैमिली प्रेयर की जो प्रेयर होती है उसमें। आइए हम प्रभु के वचन की तरफ ध्यान देंगे। यहाँ पर लिखा कि हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई, लेकिन वहां पर एक जिक्र दिया गया है जो उसकी 23वीं आयत के अंदर पढ़े, 23 और 24 फिर से पढ़े। इस उत्पत्ति, प्र, हाँ पढ़िएगा। इस प्रकार हानोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। यहाँ पर आप देखें, उसकी कुल आयु 365 वर्ष की थी, लेकिन जो रिकॉर्ड है, जो बिब्लिकल रिकॉर्ड जिसको हमको बोलना चाहिए, बिब्लिकल रिकॉर्ड ये बता रहा है कि वो 300 साल परमेश्वर के साथ साथ चला। 65 साल के बारे में कोई उसके बारे में जिक्र नहीं है। कहने का मतलब उसकी आयु 365 वर्ष की है,
पर रिकॉर्डेड जो है, जो रिकॉर्ड किया गया है कि वो प्रभु के साथ 300 वर्ष प्रभु के साथ साथ चलता रहा। ये बात को हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। हम लोग बोलते ये भाई बहुत उम्र का है, काफी साल हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में जितना आप प्रभु के साथ साथ चलेंगे वो आयु रिकॉर्ड होगी, पर जो आप नहीं चलेंगे वो आयु रिकॉर्ड नहीं होगी। अब ध्यान देना, उसके आधार पर ही हम जो प्रभु के साथ बादलों पे उठा लिए जाएंगे या प्रभु के साथ चले जाएंगे, और उसी हिसाब से ही जो प्रभु को करना है, देना है, प्रभु वो उसमें हमारी सहायता करेगा। तो यहां क्लियर लिखा कि वो 65 वर्ष का था, उसके बाद वो 300 साल, ये तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। बाइबल में जो रिकॉर्ड दिया गया ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि 300 साल प्रभु के साथ साथ चला। वो इतना विश्वास योग्य था, इतना आज्ञा मानने वाला था, जो भी हो, लेकिन प्रभु के बहुत क्लोज रिलेशन में रहा। तो ये रिकॉर्ड किया गया। 65 साल का क्या हुआ, ये 65 साल के बारे में कोई जिक्र नहीं है कि वो 365 साल प्रभु के साथ साथ चला, ऐसा रिकॉर्डेड नहीं है। जो चला वही रिकॉर्डेड है। तो आप इस बात पे ध्यान दीजिए, जो कुछ हम लोग जो समय पर हम ध्यान नहीं देते, और समय पे ना ध्यान देना, ये हमारी बहुत बड़ी आत्मिक हानि होगी। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, एक किसी भी विश्वासी भाई की उम्र 100 साल की हुई, चलो उसने उद्धार पा लिया, लेकिन प्रभु के पहचान में उतना परिपक्व नहीं था, या प्रभु की बातों में उतना ध्यान नहीं दिया। मालूम पड़ा भाई 3 संडे से वो नहीं आया, क्या बात है? तो मालूम पड़ा कि वो कश्मीर घूमने को चला गया। अरे, अब वो जो घूमने चला गया, कलीसिया में नहीं आया, मंडली में नहीं आया, और कोई मीटिंग में भाग नहीं लिया, अब वो यहाँ वहां घूमता रहा और अपना समय बिताता रहा। अगर इस तरीके से और भी वो अपने कार्यक्रम में या और बातों में ध्यान दे रहा है, लेकिन प्रभु की बातों पे ध्यान नहीं दे रहा, वो टाइम जो उसके लाइफ में है वो कट किया जाएगा। वो ये नहीं कहा जाएगा वो व्यक्ति प्रभु के साथ 50 साल तक चलता रहा, या वो व्यक्ति प्रभु के साथ 100 साल चलता रहा, ये रिकॉर्डेड नहीं रहेगा। आप कब से कब तक चले वो रिकॉर्ड रहेगा। कितना समय आपने प्रार्थना किया वो रिकॉर्डेड रहेगा। कितना प्रभु की आप स्तुति करें वो रिकॉर्डेड रहेगा। कितना सुसमाचार में से वो रिकॉर्डेड रहेगा। आपका सारा टाइम रिकॉर्डेड नहीं रहेगा। पर हाँ, उन विश्वासियों का, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला थिस्सलुनी 5:17, पहला थिस्सलुनी 5:17 पढ़े। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हाँ, अगर वो भाई सोता है, जगता है, बाजार आता है, जाता है, मन उसका स्तुति से भरा है, वो अपना ध्यान स्वर्ग की बातों की तरफ, प्रभु की बातों की तरफ लगा रहा है। बैंक में भी है, ये नहीं कि जाते से कुछ हो रहा है वो रख दिया, नंबर लगता है, टाइम लगता है, समय लगता है, वो बैठे बैठे स्तुति कर रहा है। या वो बैंक में चला गया, किसी को टैक्स पास कर दिया, किसी को भाई बक्सिंग की टेस्ट मनी दे दिया, किसी को दो बातें प्रभु की बता दिया। ये आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप कहोगे नहीं, बैंक में बैठे हैं, हम बैठ के बातें कर रहे हैं, यहाँ वहां की बातें कर रहे हैं और दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, तो आप इस बात पे बहुत ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो 65 साल के बारे में वो मसीह में उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया। रिकॉर्ड वही किया गया, वो 300 साल तक प्रभु के साथ साथ चला। हनोक चल सकता है। तो मैं सोचता हूं कि इस दुनिया के जितने विश्वासी चाहे तो, अगर आपके मन में लगन है, आपके मन में इच्छा, क्यों लिखा पहला थिस्सलुनी 5:7 में, निरंतर प्रार्थना करते रहो, हर समय स्तुति करते रहो। मैं सोचता हूँ भजन संहिता 34 और उसकी पहली आयत, Psalm chapter 34 and verse 1,
मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी हाँ, स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। ये होती है तो लिखा ना, निरंतर मैं ईश्वर की स्तुति करता रहूंगा। पौलुस सिला जेल खाने में थे, वो दर्द के मारे चिल्ला सकते थे, अपने जख्म पे ध्यान दे सकते थे, या दरोगा से बात कर सकते थे, या कैदियों से कुछ बातें कर सकते थे, पर वो वैसी दशा में भी परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। दाऊद कहता, मैं निरंतर, मेरे मुख से ईश्वर की स्तुति निकलेगी, निरंतर प्रार्थना निकलेगी। आपके पास है कोई जरिया जिसके जरिए निरंतर यू कैन बी लिव फेलोशिप विद गॉड, आप परमेश्वर के साथ संगति में समय बिता सकते, ये आपके ऊपर है। अगर हम मान दें हवा शैतान से बात करें, सांप से बात करने लगी, शैतान से बात करने लगी, और वही बात करते करते आखिर में जो नहीं करना था वो उसने कर दी, वो फल खा ली, और उसके कारण पूरी दुनिया के ऊपर भी दंड आ गया, मृत्यु आ गई, सब कुछ आ गया, और हम सब लोग उस दंड के भागीदार हैं। कहने का मतलब है, आप समय के बारे में बहुत सावधानी रखो। इसलिए मैंने वहां लिखा कि हनोक की उम्र 365 साल की थी, पर रिकॉर्डेड 300 साल किया गया। 65 साल चले गए उसके लाइफ के, उसने क्या किया हम नहीं जानते, लेकिन एक काम उसने किया, 300 साल लगातार प्रभु की संगति और फेलोशिप में चलता रहा। और क्या लिखा वर्स 24 में, क्या बताया गया फिर से, जेनेसिस चैप्टर 5 एंड वर्स 24, 24वीं आयत, उत्पत्ति 5 हानोक का 24। हानोक हाँ, परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हाँ, ये जो लोप होने वाली शर्त है, उठाए जाने वाली शर्त है, आपको हर समय प्रभु की संगति में रहना पड़ेगा। हो सकता है जिस समय, क्या लिखा है, प्रभु मुर्ग के बांग देने के टाइम आ सकता है, आधी रात में आ सकता है, खेत में काम करते समय आ सकता है, प्रभु कभी भी आएगा। दो स्त्रियां चक्की पीस रही थी, एक चली गई, उसको नहीं मालूम था प्रभु कब आएगा। दो जन खेत में काम कर रहे थे, उसको भी नहीं मालूम था कि प्रभु आएगा, लेकिन एक भाई, विश्वासी भाई, वो प्रभु की संगति में लगा रहा, और जैसा प्रभु आया वो चला गया। हनोक को नहीं मालूम था कि परमेश्वर मुझे आज उठाने वाला है, उसको नहीं पता था, लेकिन वो चलते 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 प्रभु ने उसको एकदम से उठा लिया। आप इस बात की गंभीरता को समझिए। आप यदि अपना समय यूं ही गुजार रहे हैं तो दिस इज वेरी डेंजरस। आप अपने समय, अपने अवसर को, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे, बर्बाद कर रहे हैं, तो आप गंभीरता से लेना। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलते चलते फिर चला गया। आप और मैं भी इसी तरीके से जाने वाले हैं। अगर हम नहीं चलेंगे तो प्रभु लेके नहीं जाएगा। कितनी अच्छी बात है कि 365 उसके बारे में लिखा है, लेकिन 65 साल का कोई रिकॉर्ड नहीं है। 300 साल का रिकॉर्ड है जो परमेश्वर के साथ चला। 65 साल उसके चले गए। भाई बहनों, कोई लोग कब मुक्ति पाते, कोई कब मुक्ति पाते, वैसे हमारे साल और उम्र हमारी काफी बर्बाद हो जाती है। मुक्ति पाने के बाद भी यदि हम अपना समय ठीक नहीं बिताए तो कितना बर्बाद। इसी प्रकार का एक उदाहरण बोलेंगे, या फिर एक हकीकत बोलेंगे। और एक राजा ने ऐसी गलती किया, ऐसी गलती किया, उस गलती का परिणाम भी वो बताता है, और हम इस बात को बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे कि ये बड़ा खास बात है जो मैं अभी, आप पढ़ोगे स्वोपदेशक, उसका दूसरा अध्याय 1 से लेके 11 तक पढ़ें, लेकिन उसमें से हम कुछ कुछ आयतें देखेंगे। लेकिन जितने भाई बहन हैं, स्वोपदेशक 200 दूसरा अध्याय 1 से 11 तक आप अपनी बाइबल में देखिए, और नहीं है बाइबल तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मैं मैंने अपने मन से कहा, चल, मैं तुझको आनंद के द्वारा जाचूंगा, इसलिए आनंदित और मगन हो। परंतु देखो, यह भी व्यर्थ है। मैंने हंसी के विषय में कहा, यह तो बावलापन है, और आनंद के विषय में उससे क्या प्राप्त होता है। मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि
बनी रहे और मैं अपने प्राण को दाख मधु पीने से किस प्रकार बहलाऊं और कैसे मूर्खता को थामे रहूं, जब तक मालूम ना करूं वह अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य अपने जीवन भर करता रहे। मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए घर बनवा लिए और अपने लिए दाख की बारियां लगवाई, मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवा लिए और उनमें भांति भांति के फलदायी वृक्ष लगाए। मैंने अपने लिए कुंड खुदवा लिए कि उनसे वह वन सींचा जाए जिसमें पोछे लगाए जाते थे। मैंने दास और दासियां मोल ली और मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे उनसे कहीं अधिक गाय बैल और भेड़ बकरियों का मैं स्वामी था। मैंने चांदी और सोना और राजाओं और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थ को भी संग्रह किया। मैंने अपने लिए गायकों और गायिकाओं को रखा और बहुत सी कमीनियां कमीनियां भी जिससे मनुष्य सुख पाते हैं अपनी कर ली। इस प्रकार मैं अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धनाढ्य तो हो गया, तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने रही और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की उन सबों को देखने से मैं ना रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका, क्योंकि मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। और तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को जो अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु का पकड़ना और संसार में कोई लाभ नहीं। यहाँ पर उसकी 1 और 2 जो आयतें हैं, सबअब्दस का दूसरा अध्याय, सिस्टर 1 और 2 और पढ़ दीजिएगा आप बस। मैंने अपने मन से कहा, चल मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा, उसने इसलिए उसने बस उसने कहा, अपने मन से कहा कि चल मैं तुझे आनंद के द्वारा जांचूंगा, चल तू खुश हो जा। और उसने ऐसा किया भी। अभी कई बार हमारा मन नहीं लगता, आनंदित नहीं होता। उसको आनंदित करने के लिए, कुछ करने के लिए हम नाना प्रकार की चीजों को करते जिससे हमारा मन आनंदित हो जाए और या हम खुश हो जाएं। कई बार हम अपना समय यहाँ वहां घूमने में, चलो भाई बाजार घूम आते हैं, आज मन नहीं लग रहा, चलो बाजार घूम आते हैं, चले गए बाजार, कोई बेमतलब, कोई मतलब नहीं है। तो वो इस तरीके से कहता, मैं अपने मन से कहा कि चल मैं आनंदित तुझे करना चाहता हूं और तू खुश हो जा। फिर उसकी बात, उसकी तीसरी आयत में लिखा हुआ, वो अपने मन को बहलाने लगा। अपने मन को किसी तरह उसने चाहा कि मैं और भी इससे नाना प्रकार के कोई अच्छी चीज देख लो, जैसे मोबाइल है, मोबाइल के अंदर बहुत सी बातें भरी पड़ी है। मन को बहलाना, पता नहीं क्या देख रहे, कुछ उचित है या अनुचित है, या कुछ प्रभु के दास की गवाही सुन रहे हैं, या फिर कुछ और आप देख रहे हैं, आंखों की अभिलाषा देख रहे, मन को बहलाना। अब मन तो सबसे अधिक धोखेबाज है, जैसे वचन में लिखा हुआ, और ये सच है। और हम उसके अनुसार करेंगे और चलेंगे तो हमें बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ेगा। इतना बड़ा राजा, बुद्धिमान राजा, होशियार राजा, समझदार राजा, ज्ञानी राजा है, उसके समान टक्कर का कोई राजा था ही नहीं, कोई है भी नहीं, जिसने अपनी बुद्धिमत्ती के द्वारा, बुद्धिमान के द्वारा और बुद्धि के द्वारा बड़े बड़े काम और बड़ी बड़ी बातें उसने कर डाला है। नीति वचन पढ़ोगे तो दिल खुश हो जाएगा। कई चीजें, कई कई बातें इतनी अच्छी लिखी, कोई बेहिसाब। इतना समझदार व्यक्ति आज किस तरीके के चक्कर में आ गया। अगर कहने का मतलब क्या है, इसकी पढ़ेंगे 4 और 5, स्वभावदेशक उसका दूसरा अध्याय की 4 और 5। मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए घर बनवा लिए और अपने लिए दाख की बारियां लगवाई, मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवा लिए
और उनमें भांति भांति के फलदायी वृक्ष लगाए। यहाँ पर देखें, घर बना लिए, खेती बाड़ी कर ली, दाख की बारी लगा ली, नाना प्रकार के फल लगाए, नाना प्रकार के पौधे लगाए। अभी कई लोग घर बनाते हैं। अभी कोई बाहर से कोई मेहमान आता है, चलो भाई मेरा घर देखने चलो जो मैं बना रहा हूँ। वो न्यू दिखाते हैं। ये घर, अब ये रूम के अंदर जो न्यू फाउंडेशन डली है, उसमें किचन की फाउंडेशन, बेडरूम की फाउंडेशन, सिटिंग रूम, ये बात ऐसा ऐसा हम कर रहे हैं, वो दिखाते हैं। कहने का मतलब उसने घर भी बना लिया, सब कुछ कर। अब मेरा बताने का मतलब है, ये सारी चीजों को आप ध्यान पूर्वक सुनिए। आप अपना समय कैसे गवाते हैं। मैं नहीं कहता घर मत बनाओ, मैं नहीं कहता कि खेती मत करो, मैं नहीं कहता कि पेड़ मतलब आप सब करो, लेकिन सब प्रभु में करो। वो आपके जीवन का एक आकर्षण केंद्र बन जाए। नहीं, यही सबसे अच्छा है। घर बनाने के लिए रातों दिन लगे, आपकी प्रार्थना भी गई, बाइबल स्टडी भी गई, संडे भी गया, और भी मीटिंग भी गई, सुसमाचार भी गया, सब कुछ चला गया। बस ये करो वो करो, ये करो वो करो में लगे। वो मेरा बताना, उसका जो उसका कार्य सिस्टम तो देखो। चलो भैया ये घर बन गया, दाग की बरी वो लग गया, फलदाई पौधे लगाओ, वो हो गया, ऐसा कर लो। बिल्कुल अपने टाइम को ना ध्यान देते हुए आप जो भी करो सब प्रभु में करो। प्रभु आपके हर काम पे आशीष देगा। ऐसा नहीं कि घर नहीं बना सकता, एक विश्वासी बना सकता है, लेकिन घर में ही मन लगा दे, घर में ही उसका मन लगा रहेगा, और दुनियादारी में उसका मन लगा रहेगा। वो प्रभु जानता है। मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूं। मैं इतना जानता हूं कि आपका मन कहाँ है। जहां आपका धन है वहां आपका मन है। प्रभु आपका धन है, प्रभु की बातें आपका धन है। प्रभु के लिए आपने पहला स्थान दिया, स्वर्गीय बातों की खोज कर रहे हैं, स्वर्गीय चीजों में लगे हुए, उसके साथ आप घर मकान बाल बच्चे सबको देख रहे हैं। हनोक के क्या और बेटे बेटियां नहीं हुई है? मतों से लेके बाद और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। परिवार की जवाबदारी उसके सर पे थी। ऐसा नहीं है कि चलो भैया आज खाना मत लाओ, अरे बच्चे बच्चों का क्या होगा। उसको सब अरेंजमेंट करना पड़ता था, सब देखभाल करना पड़ता था, सब करता था प्रभु में, स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए, प्रार्थना करते हुए, प्रभु की संगति में रहते हुए, ये सब करता था। हम कैसे करते हैं? हम जहां लगे वहीं लग जाते। हम भूल जाते कि हमें प्रार्थना करना है, या धन्यवाद देना है, या प्रभु का काम करना है, या किसी को सुसमाचार देना, हमको ध्यान नहीं होता। यहाँ पर ऐसा करते करते उसने क्या किया? पढ़े वर्ष उसकी 9वीं आयत, वर्ष 9, 9वीं आयत। इस प्रकार मैं अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धन्यथा हो गया, तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने रही। अब देखे, बहुत कमाया, कहता यरूशलेम वासियों में उस जमाने के टाइम पे जितने लोग थे उन सब से पैसे वाला हो गया। इससे लगता है, आप खुद ही सोचिए, उसका मन संसार में लगा हुआ था, उसका मन सुख पाने में लगा हुआ था। वो प्रभु को जानने वाला था, दाऊद का बेटा था, है, और उसके द्वारा परमेश्वर ने अपना भवन बनवाया। सब कुछ उसके, वो प्रभु को जानता था। क्या हम प्रभु को नहीं जानते? आज मैं आपको बोल रहा, वो 300 साल हनोक के रिकॉर्ड किए गए। वहां लिख सकते थे 365 साल तक हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला, ऐसा ऐसा रिकॉर्ड नहीं है वहां पर। कहता रिकॉर्ड वो है, वो 300 साल प्रभु के साथ चला। हमारे प्रति प्रभु का रिकॉर्ड क्या है? आज दिन भर का रिकॉर्ड प्रभु को अगर हम दें, हिसाब दें कि प्रभु मैंने सवेरे से उठकर अभी तक मैं तेरे लिए क्या किया, और तेरी संगति में कितना रहा, या दुनिया की बातों में, या टेलीविजन के देखने में, या मोबाइल के देखने में, बातें करने में, संसार की बातें करने में, दोस्तों के साथ यहाँ वहां घूमने में, मैंने इसमें कितना समय दिया और तुझ में कितना दिया। और जितना आप प्रभु में दोगे वो रिकॉर्डेड होगा। आपकी आयु आपकी चाहे कितनी भी हो, लेकिन आप प्रभु के साथ नहीं चले, वो रिकॉर्डेड नहीं होगा। दुनिया में रिकॉर्ड होगा कि ये भाई 80 साल रहा, ये 50 साल रहा, ये 100 साल रहा, रिकॉर्ड होगा। लेकिन प्रभु के साथ ऐसा नहीं है। आज प्रभु उन्हीं को लेने आ रहा है
जो अपनी चाल में, जो अपनी बातों पे ध्यान देते। फिर इसने उसका परिणाम भी बताया। ना सिर्फ इतना, सुलेमान राजा ने उसका परिणाम बताया, और उस परिवार परिणाम को हमें भी सोचना चाहिए। यार, ये दुनिया में तो हम रह रहे, जी रहे, कर रहे, पर हमें क्या मिलेगा और क्या होगा? अगर देखेंगे, सबब दशक 2 का 11, सबब दशक उसकी दूसरी आयत, उसकी 11वीं आयत। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु का पकड़ना, और संसार में कोई लाभ नहीं। हाँ, यहां पर आप देख रहे हैं, मैंने अपने सारे इन हाथों के कामों को देखा, सारे परिश्रम को देखा, तो क्या देखा? आप भी अपने हाथों के कामों को देखो, अपने सारे परिश्रम को देखो, तो क्या देखा? वायु को पकड़ना, संसार से कोई लाभ नहीं। आप लोग जितने जहां पर बैठे, आप हवा को पकड़ तो लो, आप पकड़ के आप बताना कि हाँ, मीटिंग के बाद जब म्यूट खुलता तब बोलना कि मैंने पकड़ लिया हवा को। यह है संसार, यह है दुनिया। आप हवा के पीछे भागते हैं, उस हवा के पीछे भागते हैं जिसको आप पकड़ नहीं सकते। उस संसार के पीछे भागते हैं जिसको आप पकड़ नहीं सकते। उस संसार की आदर इज्जत के पीछे भागते हैं जिसको आप पकड़ नहीं सकते। कभी आपने देखा कोई आदमी खड़ा है, एक बोरा लेकर खड़ा है? अरे भाई, क्या कर रहे हो? मैं हवा को पकड़ के इस बोरे में डाल रहा हूं। ये हवा पकड़ता, बोरे में डाल रहा हूं, हवा पकड़ता। और ये हम जिंदगी भर यही करते हैं। क्यों करते हैं? एक और पढ़ेंगे हम। अ, पहला तिमोथियस उसका 6वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। पहला तिमोथियस उसका 6वां अध्याय, उसकी 7वीं आयत। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। ना हमने जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ लेके जा सकते हैं। ये तो बाइबल में लिखा है। दुनिया वाले तो कहते हैं भैया जगत में कुछ लाए और कुछ लेके नहीं जाएंगे, लेकिन बाइबल में लिखा कि हम जगत में कुछ लाए हैं, ना कुछ लेके जा। पर लेके क्या जा सकते हैं? कुछ तो जरूर लेके ही जा सकते हैं हम लोग, ऐसी बात नहीं है। पर हमारा ध्यान उस पर नहीं है। जो हम नहीं लेके जा सकते, उस पे हमारा पूरा फोकस है। उसके पीछे परिवार में झगड़ा, भाइयों में झगड़ा, माँ बाप से झगड़ा, रिश्ता, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरा हिस्सा, ये मेरा, लड़ाई झगड़े, कोर्टबाजी सब चलती रहती है, जो आप लेके नहीं जाने वाले। लेकिन क्या लेके जाओगे? आप पढ़े इसकी 6वीं आयत, वर्स 6। पहला प- तिमोथियस उसका 6वां अध्याय, 6वीं आयत। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। मराठी में अच्छा था, मैं बड़ा सोचता रहा, लेकिन मुझको मराठी की बाइबल का कुछ वो नहीं मिला। लेकिन मुझे जहां तक है, मोटी कमाई या मोटा लाभ, बहुत अच्छा लिखा है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। आप कमा सकते हो, हनोक के समान कमा सकते हो। वो प्रभु के साथ साथ चलता था, प्रभु ने उसको ले गया। आप प्रभु के साथ साथ चलते रहोगे। बड़ी कमाई पर आपका ध्यान होना। ये दुनिया की कोई कमाई नहीं। वो कहता है, मैंने सारे हाथों के सब कामों को देखा भाई साहब। मैंने देख लिया, पेड़ भी देख लिया, घर भी देख लिया, मकान भी देख लिया, महल भी देख लिया, सब देख लिया। कहता संसार में कोई लाभ नहीं, मानो वायु को पकड़ना, संसार से कोई लाभ नहीं। नाम जगत में कुछ लाए ना कुछ क्या लेके जा सकते? भक्ति बड़ी कमाई है। भाई बहनों, इस बात को आप बहुत ध्यानपूर्वक समझो। आपकी एज, एज जो है स्पिरिचुअल एज, आत्मिक एज, इससे नहीं है कि मैं जिंदगी भर प्रभु की सेवा करता रहा। अरे सेवा करता रहा, ये दुनिया की दृष्टि में है। प्रभु की दृष्टि में आप क्या कर रहे थे वो प्रभु को मालूम है, और आपको भी मालूम है कि आप क्या कर रहे थे। कोई भाई कहेगा मैं जिंदगी भर एल्डर बना रहा, कोई कहेगा मैंने जिंदगी भर ये करता रहा, मैं वो करता रहा। प्रभु कहेगा ये सब रिकॉर्डेड है भाई, चलो वो रिकॉर्ड तो खोलो, दिखाओ तो। जब दुनिया के लोग वीडियो दिखा सकते हैं, हैं?
कैमरे से सावधान सावधान रहो, या कैमरा लगा हुआ है, कैमरे की नजर में हो। तो दुनिया वालों कैमरा लगा सकते, तो क्या प्रभु का प्रभु, राजा का राजा आपके पीछे कैमरा नहीं लगा सकता? आपका जब कैमरा ऑन करेंगे, अरे क्या दिन भर क्या किया, बैठ के गप्पे किया, वो इसकी बुराई उसकी बुराई, प्लान का हमका आपका, इधर गए उधर गए यहाँ गए, हो गया दिन, रात को खाए पिए सो गए, हो गया टाइम। आप बहुत सावधान रहिए, ये हल्की बातें नहीं है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है। हनोक 365 साल तक उसकी उम्र थी, लेकिन 65 साल का प्रभु में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो उसका रिकॉर्ड है केवल 300 साल का। हमारी जिंदगी का वो रिकॉर्ड रहेगा जो हम प्रभु में थे और जो प्रभु में है। अगर हमारा जीवन प्रभु में नहीं है, भले ही आप प्रभु के बच्चे कहलाते हैं, चाहे आप एल्डर हो, चाहे आप जो भी हो, चाहे आप अच्छे गाने वाले हो, चाहे बोलने वाले हो, चाहे जो भी हो, आपका कितना समय प्रभु में है, इस बात को समझना चाहिए। एक जगह दाऊद बड़ी समझदारी के साथ कहता है, साम चैप्टर 19 वर्स 12, भजन संहिता उसका 90 और उसकी 12वीं आयत। भजन संहिता 90 का 12। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। यहाँ पे क्या लिखा? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। काउंट करो दिन भैया, कब तक है, किसी ना किसी दिन दुनिया को छोड़ के तो जाना ही पड़ेगा। तो परमेश्वर हमको ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए। दाऊद ने बहुत वाइजली, समझदारी के साथ प्रार्थना की, तब तो कहता है कि मेरा मन प्रभु के पीछे चला रहता, लगा रहता है। परमेश्वर कहता है कि मेरे दास दाऊद ने मेरी इच्छा को पूरा किया। अब कहने का मतलब क्या है? दाऊद कहता है कि हमको हमारे दिन गिनने की समझ दो। हम इस संसार में कितने समय तक रहेंगे, हमारे को समझ होना चाहिए। एक टाइम की मैं बात बता रहा, जब मैं लगभग, मुझे याद आ रहा है, जब मैं 23 साल का था और मैं 21 साल की उम्र में उद्धार पाया। भाई जॉर्डन सी खान, बहुत जबरदस्त प्रभु के सेवक और बहुत ही स्ट्रिक्ट सेवक, उनके साथ बात करना भी बड़ा लगता था, बहुत ज्यादा, मतलब एक बहुत आत्मिक डिसिप्लिन वाले प्रभु के दास थे। उनके साथ मैं रहा। 21 साल की उम्र में मैंने मुक्ति पाई और 23 साल की उम्र में मेरा बर्थडे था 31 मार्च को। तो फिर सारे जवान लड़कों ने बोला कि जॉनसन जो है ये रेलवे अस्पताल में काम करता है और रेलवे अस्पताल के पास रहता भी है, वहीं पर हम जन्मदिन मनाएंगे और वहीं रेलवे अस्पताल में ट्रैक्स बांट देंगे। तो हम सब ने सोचा, हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमने गए और रेलवे अस्पताल में ट्रैक्स बांटने लगे। ऑफिसर वार्ड में हर कोई नहीं जा सकता, चूंकि मैं रेलवे हॉस्पिटल स्टाफ था, तो मुझको ऑफिसर वार्ड में जाने का मौका मिला। वहां पर एक मिस्टर अर्नेस्ट अर्नेस्ट क्रिश्चियन थे और मैं उनके पास गया, उनको टैक्स दिया। वो मेरे से बात करने लगे, अरे आप जवान हो, हैं, कोई ज्यादा उम्र नहीं है, प्रभु का काम कर रहे हैं। तो इतने में सारे जो लड़के थे, 10-15 लड़के, वो सारे अस्पताल में बांट के वो लोग मेरे को ढूंढते हुए ऑफिसर वार्ड में मेरे पास ही आ गए। और यू उसका पलंग पूरा यू टाइप से ऐसा घेर लिया था, इधर से यहां तक यू टाइप के सारे बच्चे खड़े हो गए। जब ऐसे खड़े हो गए, वो फूट फूट कर रोने लगा। मैंने कहा इसको क्या हो गया भाई, मिस्टर अर्नेस्ट को क्या हो गया? तो बहुत जम के रोने लगा। क्या बोला मेरे को? हम सबको उसने बोला, आप एक जवान हो, जब आप एक जवान हो, आप लोग प्रभु का वचन और संदेश अस्पताल में बांट रहे, मेरे को भी दिया, आपने मुझको भी प्रभु का वचन दिया। एक मैं
अर्नेस्ट हूँ। मैं वेलफेयर इंस्पेक्टर रेलवे का जीएम ऑफिस, जनरल ऑफिस बॉम्बे के अंदर मैं वेलफेयर इंस्पेक्टर। और मैंने वेलफेयर इंस्पेक्टर में मैंने क्या किया, मेरा काम यही रहता था कि चैरिटी शो करना। कभी कोई फिल्म एक्टर को बुलाना, कभी कोई गाने वाले को बुलाना, कभी कोई नाचने वाली को बुलाना। सारे ऑफिसर वहां पर आते थे और वो होता था संडे शाम को। और संडे का दिन में अरेंजमेंट मैनेजमेंट करने के कारण मैं चर्च में जाता ही नहीं था। मैंने यही किया और ये करते करते मैं पलंग पे आ गया। और उम्र काफी हो गई थी, मेरे ख्याल से रिटायर के पास था या रिटायर हो चुका, मुझे इतना नहीं याद है, लेकिन वो काफी उम्र का था। मैं दूसरे दिन मैं नर्स से पूछा कि मैं इनको अर्नेस्ट को क्या हुआ। बोले ला कैंसर, इसको लास्ट स्टेज का कैंसर है, चंद दिनों का मेहमान है ये। अब बताइए, वो अपनी जिंदगी देख कर कि मैं अपना जीवन कैसे बिताया, मैं कहाँ संसार में भटकता फिरता रहा, मैं चर्च में भी कहीं नहीं आता था न जाता था। लेकिन उसी दिन रोकर उसने, जब हम गए थे टैक्स बांट रहे थे, उसी दिन रोकर पश्चाताप करके प्रभु को ग्रहण किया। प्रभु जी मुझे क्षमा करो, मैं पापी और दुष्ट हूं, और ग्रहण किया। लेकिन उसके एक हफ्ते के अंदर वो इस दुनिया को छोड़ के प्रभु के घर चला गया। कहने का मतलब, उसकी एज क्या होगी, कितने दिन का बच्चा होगा वो, प्रभु उसकी एज को क्या काउंट करेगा। मुझे याद आता है, ये सही बात है, मेरे आंखों के सामने की बात है। वो तस्वीर अभी भी मेरे आंखों के सामने आ जाती है। उसका रोना, धाड़ धाड़ के रो रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी कैसे बर्बाद कर दी। कहने का मतलब है, जो कुछ आपने किया है वो वो चीज आपके साथ जाएगी। और इस तरीके से आप भी इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि इस संसार में आप अपना जीवन कैसे बिता रहे हैं, जब यद्यपि प्रभु का आना बहुत ही निकट है, प्रभु बहुत ही जल्दी आने वाला है। अगर हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से, कि जहां से आपको मालूम पड़ेगा कि क्या हमको कैसा जीवन जीना चाहिए और कैसा जीवन हमारा रहना चाहिए, उस बात को हम समझने की कोशिश करें। आप निकालें इब्रानी उसका 5वां अध्याय 12 और 13। इब्रानी उसका 5वां अध्याय उसकी 12 और 13। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये अवश्य हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आधी शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सब अपना ये इब्रानी 5 के 12 13 में कहता, समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, पर अभी तक तुम्हें आधी शिक्षा देनी पड़ रही है। अन्न के बदले अभी तक दूध देना पड़ता है, और दूध पीने वाले बच्चे को धर्म की पहचान नहीं होती है। पौलुस ने एक आत्मिक स्टैंडर्ड वहां दिखा दिया। इन इब्रानी की कलीसिया को 31 साल हो गए, 31 ईयर्स हो गया। और 31 साल होने के बाद, मुक्ति पाने के बाद, कलीसिया बनने के बाद, कि लोग 31 साल से इसके अंदर है जिन्होंने मुक्ति पाया, उद्धार पाया। कहता समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु होना था, इतने साल हो गए, लेकिन अभी तक तुम ऐसे बच्चे हो। और ऐसे बच्चे हो, दूध पीते वाले बच्चे हो, अन्न तुम खा नहीं सकते, आत्मिक गहराई की बातें बता नहीं सकते, आत्मिक ऊंचाई की बातें बता नहीं सकते, क्योंकि तुम समझ ही नहीं पाओगे। आज हम में से कितने भाई बहन हैं, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल, किसी को 50 साल, किसी को 60 साल है, इतना मुक्ति पाने के बाद हो गया, पर लाइफ क्या है,
जीवन क्या है? अगर वो जब पौलुस ने बता दिया कि समय के साथ इतने साल हो गए पर तुम्हारा जीवन है क्या, तुम तो बच्चे हो, यू आर लाइक ए बेब। अगर 10 बच्चों को एक जगह बंद कर दो ना, एक जगह एक रूम में रख दो कि चलो बेटा तुम लोग सब यहाँ बैठ जाओ, थोड़ी देर में वो लड़ने लगेंगे और झगड़ने लगेंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस दुनिया के अंदर, क्योंकि बच्चों का सा जीवन कलीसिया में ट्रबलसम है। आत्मिक रीति में बहुत मेच्योर्ड हो, आत्मिक रीति में बहुत बड़े हुए, उम्र आपकी बहुत है, कई साल से यहां तक आप सेवा भी कर रहे, वो भी कर रहे, ये भी कर रहे, लेकिन उनकी बातें कहीं भी लड़ने लगते, कहीं भी कुछ भी बोल देते। ऐसा लगता है इसके पास दिमाग है कि नहीं, कैसी बात करता है। अरे इतना साल से मुक्ति पाने के बाद इसकी भाषा तो बदली नहीं है, कैसी मूर्ख जैसी बातें कर रहा है। कहने का बताने का मतलब यह है भाइयों बहनों कि आप कितने साल से मुक्ति पाए इस पर खेल नहीं है, लेकिन आप कितना ज्यादा मसीह में बढ़ चुके। अगर जैसे कई बच्चे जिसको बोलते मंगोलियन चाइल्ड, वो ज्यादा बढ़ नहीं पाते, उनको दाढ़ी मूछ भी आती पर समझ उनके पास नहीं रहती, बच्चों की समझ रहती है, कोई दिमाग नहीं रहता है। आज आपको और मुझको ये बात को सोचना पड़ेगा कि आज हमारी आत्मिक उम्र तो बहुत हो गई है दुनिया के हिसाब से। जैसे पौलुस ने कहा कि इब्रानी की कलीसिया के लोगों, तुम्हें 31 साल हो गए हैं, उस हिसाब से तो तुम्हें मास्टर होना था, गुरु होना था, पर आधी शिक्षा देनी पड़ रही, अन्न के बदले मेरे को दूध देना पड़ रहा, और दूध पीते बच्चे को धर्म की पहचान नहीं होती है। पौलुस ने उनको ये नहीं कहा अरे 31 साल से तुम परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हो, ऐसा नहीं कहा। उनको बता दिया तुम बहुत बच्चे, इतने बच्चे हो, दूध पीते बच्चे, कोई काम के नहीं। और है मंडली में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कई सालों का उद्धार पाए, कई साल हो गए, लेकिन दे आर लाइक ए बेब, बच्चों के समान है। जरा जरा बातों में लड़ लेंगे, जरा जरा बातों में बुरा मान जाएंगे, जरा जरा बातों में बदले की भावना लेंगे, बच्चों के समान नेचर है। आज हनोक 300 साल प्रभु के साथ साथ वो रिकॉर्डेड है। आपके मेरे जीवन के बारे में प्रभु क्या रिकॉर्ड कर रहा है? भले ही आपने कितने साल हो गया और मुक्ति पा ली, उससे खेल नहीं है। आप कितना मसीह के साथ साथ चले वो रिकॉर्डेड है। अगर आप 24 घंटे में 1 घंटे चले तो आपकी आत्मिक एज 1 घंटा बढ़ी है, 1 घंटा बढ़ी, 24 घंटा नहीं बढ़ी, 23 घंटा नहीं बढ़ी आपकी। आप बड़ी गंभीरता से लीजिए, प्रभु आने वाला है। जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना में बताया कि ईरान और अमेरिका का वार होने वाला है, पर ये वो हो या ना हो वो नहीं है, लेकिन ये तो होने वाला है, इजराइल और ईरान का युद्ध होने ही वाला है। ये मैं बोल के जा रहा हूं आपको। और ऐसा घमासान युद्ध होगा, दुनिया दुनिया दहल जाएगी, और वो वर्ल्ड वार से कम नहीं होगा, इसलिए कि वो बाइबल में है, यस्केल 38 में है। तो आप समझ लीजिए किस मोड़ पर खड़े हुए हो। ऐसा समय पे खड़े कि प्रभु का आना बहुत निकट है। आपकी आत्मिक एज कितनी है? बच्चों को प्रभु लेकर नहीं जाएगा, जयवंतों को लेकर जाएगा। अगर आपको देखना तो देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूं, प्रकाश 12वां अध्याय उसकी 5वीं आयत, जहां आपको मालूम पड़ेगा बच्चों का काम नहीं है ये। आत्मिक बच्चों को प्रभु लेकर नहीं जाएगा, उनको लेकर जाएगा जो आत्मिक मेच्योर्ड हैं, जो आत्मिक जीवन में बढ़ना। आप थोड़े समय भी बहुत बढ़ सकते हो अगर आपने ठान लिया कि नहीं, परमेश्वर जो कुछ आपने खोया है वो सब लौटा कर देगा। जिन वर्षों को टिड्डियों ने खाए उस सब को लौटा कर देने वाला हमारा परमेश्वर है। आप घबराइए मत कि हमारे लिए कोई चांस नहीं, आपके लिए चांस है। लेकिन आपके अंदर लगन होनी चाहिए कि नहीं, प्रभु आज से मैं फैसला ले रहा हूं, हनोक के समान मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, तब तक चलूंगा जब तक मैं तेरे साथ बादलों पे ना चले जाऊं। ना मैं दाहिने मुड़ूंगा ना बाएं ओर मुड़ूंगा, मैं तेरी संगति में रहूंगा। आप पढ़े प्रकाश 12वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में बहुत क्लियर लिखा हुआ है
किसको प्रभु लेके जाने वाला है? वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। वो बच्चा एकाएक परमेश्वर के सिंहासन के पास चला गया। उस बच्चे के हाथ में क्या था? राजदंड था, अधिकार करने का राज था उसके पास। उस बच्चे के पास अधिकार था, पावर था। वो मेच्योर था, वो चाइल्ड नहीं था, वो बच्चा था। वो लाइक ए सन, वो मेच्योर व्यक्ति था। अभी भी आपके लिए अवसर है, ऐसा नहीं कि नहीं है। आप पश्चाताप करिए, रोइए, आज रात को रोइए, घर में रोइए, प्रभु तेरा आना इतना निकट है। पर मैंने बहुत कुछ गवा दिया, जो कुछ हमने गवाया सब लौटा के, दाऊद के समान सबका सब लौटा कर परमेश्वर देगा आपको। जिन वर्षों को टिड्डियों ने खाया वो सब लौटा कर देने वाला हमारा परमेश्वर है। जो साल चले गए उनकी भरपाई भर देने वाला परमेश्वर हमारा है। लेकिन यू हैव टू फेथफुल विद गॉड। आप प्रभु के साथ विश्वास योग रहो, विश्वास योग्यता के साथ चलो। हनोक परमेश्वर के साथ साथ 300 साल तक चलता रहा, वो रिकॉर्डेड किया गया। आप कितने साल की उम्र के उससे रिकॉर्डेड नहीं है। आप कितना प्रभु के संग चले वो रिकॉर्डेड है। तो इस बात को, हनोक की उम्र 365 थी, लेकिन 300 साल वो प्रभु के साथ चला। आप कितना समय प्रभु के साथ चल रहे? ये समय भाई बहनों पश्चाताप करने का। प्रभु आ रहा है, प्रभु रिस्टोर कर देगा, उठा के खड़ा कर देगा। जो वर्ष खो गए हैं उनकी भरपाई कर देगा, अकोर की तराई को हरा भरा कर देगा। परमेश्वर कई प्रतिज्ञा है। जो कुछ दाऊद ने खोया वो सब दाऊद ने लौटा कर ले आया। जो कुछ आपने अपनी जिंदगी में खोया आपको सब कुछ प्रभु दे देगा। लेकिन आपको ये फैसला लेना पड़ेगा, प्रभु आज के दिन से मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरी महिमा करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा, निरंतर प्रार्थना करूंगा, हर समय स्तुति करूंगा, हर समय तेरी संगति में रहूंगा। मैं यहाँ वहां दाहिने बाएं बाईं ओर नहीं भटकूंगा। प्रभु मुझ पर दया कर, और आने वाले क्लेश और आने वाली मुसीबत से परमेश्वर मुझको बचा ले, आने वाले संकट से मुझको बचा ले, और मैं तेरे साथ बादलों पे चले जाऊंगा। तो भाइयों बहनों, ये समय है कि आप अपना जीवन सुधारो, परमेश्वर के साथ चलो, जिससे कि परमेश्वर आपको बादलों पे लेके चला जाएगा। आप ये दावा मत करो इतने साल हो गए मुक्ति पाकर, ये दावा करो इतने साल मैं प्रभु के साथ साथ चल रहा हूं, मैं टच से मस नहीं हुआ, हर आज्ञाओं को, हर बातों को प्रभु की मैं मान रहा हूं। इस बात को आपको मानना पड़ेगा, ये बात को कहना पड़ेगा। पर आप चाहे छोटे हो, प्रभु आपको बड़ा कर देगा, आपको अपने स्थान पर प्रभु पहुंचा देगा। वो प्रभु है, वो महान परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो करुणामय परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो लौटा के देने वाला परमेश्वर है, उठा के खड़ा कर देगा। दाऊद के गिरे हुए डेरे को उसने उठा के खड़ा कर दिया, आपको मुझको भी वो खड़ा कर देगा। हमारा पश्चाताप के ऊपर है आज हम अपना समय कैसे गुजार रहे हैं। परमेश्वर ने वचन के ऊपर आज। थैंक यू अंकल। अब हम प्रार्थना की ओर चलते हैं।